बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा है। जो इस दुनिया में नेक आमाल करेगा वो आने वाली अब्दी जिंदगी में कामयाब होगा, और जो इस दुनिया में अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारता रहा और अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल ना किया तो वो अपनी अगली जिंदगी को तबाह बर्बाद कर लेगा। और दोस्तों, आने वाली अब्दी जिंदगी में मर्दों के मुकाबले में खवातीन जहन्नुम में ज्यादा होंगी। जी हाँ दोस्तों, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जहन्नुम में औरतों की अक्सरियत है। इमरान बिन हसीन बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत में झांका तो इसमें अक्सर लोग फुकरा थे, और मैंने जहन्नुम में झांका तो इसमें अक्सर औरतें थीं। बहवाला सही बुखारी। और इसी के सबब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आपने बयान फरमाया कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे आग दिखाई गई तो मैं आज जैसा खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा, और मैंने जहन्नुम में अक्सरियत औरतों की देखी है। तो सहाबा कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्यों? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने कुफर की वजह से। तो आपसे ये कहा गया वो अल्लाह ताला के साथ कुफर करती हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाविंद और एहसान की नाशुक्री करती हैं। अगर आप उनमें से किसी के साथ जिंदगी भर एहसान करते रहो तो फिर वो आपसे कोई चीज देख ले तो ये कहती है कि मैंने सारी जिंदगी तुमसे कोई खैर ही देखी। और दोस्तों, अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि आखिर खवातीन ज्यादा जहन्नम में क्यों हैं? इसकी क्या वजह है? तो आइए आपको इल्म की रोशनी में बताते हैं कि कौन सी वो औरतें हैं जो जहन्नमी हैं। जहन्नमी औरतों की निशानियां आपको बताते हैं, और मुहर्रमुल हराम में जो खवातीन ये काम करती हैं, जिनमें ये 4 निशानियां पाई जाती हैं, वो जहन्नमी हैं। सो दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये अहम मालूमात पहुंचती रहें। और इस हवाले से दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जहन्नमी औरतों की निशानी के हवाले से अगर बात की जाए तो उनमें पहली निशानी वो है जो कपड़े पहने हुए भी बरहना होती हैं, यानी बेपर्दा औरतें, खास तौर पर जो मुहर्रम के महीने में बेपर्दा होकर घरों से बाहर निकलती हैं, उनको जहन्नमी कहा गया है। वो औरतें जो इतने चुस्त जिस्म से चिपके हुए कपड़े पहनती हैं कि जिस्म का हर हिस्सा नुमाया हो, ये ऐसे कपड़े जिसमें सतरपोशी ना हो या इतने बारीक कपड़े के अंदर से सब नजर आए, अल्लाह उन पर गजबनाक होता है। बहवाला सही बुखारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात जागे तो फरमाया, सुबहान अल्लाह, क्या क्या आजमाइश की चीजें और क्या क्या खजाने रात को उतारे गए। कोई शख्स है जो इन हुजरे वाली औरतों को जगा दे। बहुत सी औरतें दुनिया में कपड़े पहने हुए हैं लेकिन आखिरत में नंगी होंगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख वालों की 2 किस्में ऐसी हैं कि जिन्हें मैंने नहीं देखा। एक किस्म तो उन लोगों की है कि जिनके पास बैलों की दुमों की तरह कोड़े हैं जिससे वो लोगों को मारते हैं, और दूसरी किस्म उन औरतों की है जो लिबास पहनने के बावजूद नंगी हैं। वो सीधे रास्ते से बहकाने वाली और खुद भी भटकी हुई हैं। इन औरतों की सरबख्ती ऊंटों की तरह एक तरफ झुके हुए हैं। वो औरतें जन्नत में दाखिल नहीं होंगी और ना ही जन्नत की खुशबू पा सकेंगी। जहन्नमी औरतों की दूसरी अलामत ये बताई गई है कि वो दावत देने वाली भी होंगी और दावत का बाइस भी बनेंगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसी खवातीन जो अपने घर से निकलती हैं और गैर महरम लोगों को अपनी तरफ मतवज्जे करती हैं, वो अपने लिबास के जरिए से, वो अपने जिस्म पर परफ्यूम लगाने से, अपने ड्रेसिंग के जरिए से गैर महरमों को अपनी तरफ मतवज्जे करती हैं, उनको गुमराह करती हैं। ऐसी खवातीन, ऐसी औरतें भी जहन्नमी हैं। जब दुश्मनाने इस्लाम ने देखा कि इस्लाम पूरी दुनिया में फैल रहा है और इसकी रोशनी से सब हिदायत पा रहे हैं, तो उनकी रातों की नींद उड़ गई और उनका सुकून खत्म हो गया, और वो इस्लाम को मिटाने के लिए तरह तरह की कोशिशें करने लगे। उनकी कोशिशों में से एक कोशिश ये भी थी कि वो इस्लामी तहजीब को ही बदल दें ताकि मुसलमान अपनी तहजीब को छोड़कर
उनकी तहजीब को अपना लें और इस तरह इस्लाम मिट जाए, और वो इसमें कामयाब भी हुए और आज भी हो रहे हैं। लिहाजा आज हम देखते हैं कि मुसलमान बिना सोचे समझे मगरबी तहजीब को अपनाते चले जा रहे हैं। ख़ुसूसन हमारी मुसलमान बहनें मगरबी तहजीब की दिलदादा नजर आती हैं। अफसोस का मकाम है हमारी मुसलमान बहनें इस्लामी अहकाम और रब के फरमान से गाफिल हैं। मुसलमान बहनें जब घर से निकलती हैं तो चुस्त कपड़े पहने हुए होती हैं, जिससे उनका जिस्म जाहिर होता है, उनके जिस्म के उभार नजर आते हैं। इवन के कुछ ऐसी खवातीन भी हैं जो बुर्का तो इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उनके बुर्के से भी जिस्म के उभार नजर आते हैं। इन्हीं औरतों के बारे में बताया गया है कि ये जहन्नमी औरतों की अलामात में से एक अलामत है। तीसरी जहन्नुम में जाने वाली औरतों की निशानियों में से एक निशानी ये है कि ऐसी औरतें जो लिबास तो बापर्दा पहनती हैं, जो लिबास तो दीन इस्लाम के मुताबिक पहनती हैं, लेकिन अपनी नजरों की हिफाजत नहीं करती हैं। चौकों चौराहों पर खड़े हुए लोगों की तरफ नजरें दौड़ाती हैं, ये सरे बाजार लोगों की तरफ नजरें उठाकर चलती हैं। ऐसी खवातीन के बारे में भी यही बताया गया है कि ऐसी खवातीन जहन्नुमी है। या फिर अपनी गर्दनों के जरिए से इशारा करने वाली खवातीन के बारे में भी यही कहा गया है कि ये जहन्नमी औरतों की निशानी है। तो खवातीन को चाहिए जब भी बाजार में जाएं तो किसी भी शॉपकीपर से जब बात करें तो जरा सख्त लहजे में बात करें, क्योंकि आपके लहजे की नरमी उसे गलत नजरों से देखने पर मजबूर कर सकती है, उसे गलत सोचने पर मजबूर कर सकती है। इसलिए खवातीन के लिए जरूरी है कि गैर महरम से बात करते वक्त अपने लहजे के अंदर सख्ती पैदा करें। जहन्नमी औरतों की एक निशानी, एक अलामत ये भी है कि वो गैर महरमों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए परफ्यूम का इस्तेमाल करती हैं। ऐसी खवातीन के बारे में कहा गया है कि जो परफ्यूम के जरिए से और पायल की झनकार के जरिए से गैर महरमों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं, उनको चाहिए कि वो घर जाकर गुस्ले जनाबत करें। यानी कि ऐसी औरत को जानिया करार दिया गया है जो कि गैर महरमों को अपनी तरफ मतवज्जे करती है, तो जानिया का अंजाम भी जहन्नम ही होगा। हमारी मुसलमान बहनों को चाहिए कि इन तमाम बातों का ख्याल रखें कि जब घर से निकलें तो बापर्दा होकर निकलें। गैर महरमों को अपनी तरफ मतवज्जे करने के लिए ना तो ऐसा लिबास पहने कि उनके जिस्म के उभार नजर आएं, चुस्त लिबास ना पहने, बुर्का अगर पहने तो ऐसा ना हो कि गैर महरमों को अपनी तरफ मतवज्जे करे, पायल का इस्तेमाल ना करें, या ऐसा कोई जेवर जिसकी झनकार पैदा होती हो वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसकी वजह से गैर महरम मतवज्जे हो सकता है। खुशबू का इस्तेमाल ना करें कि खुशबू की वजह से गैर महरम उनकी तरफ मतवज्जे ना हो, और अपनी नजरों को झुका के रखें, क्योंकि आपकी नजर के जरिए से भी शैतान आपको बहका सकता है। इसलिए खवातीन को बापर्दा होकर और इस्लामी तरीकों पर अमल करते हुए घरों से निकलना चाहिए। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला का इरशाद है, ए पैगंबर कहो अपनी बीवियों, बेटियों और आम मुसलमानों की औरतों से कि वो लटका दिया करें अपने चेहरों के ऊपर कुछ हिस्सा अपनी चादरों का। ये तरीका उसके ज्यादा करीब है कि वो पहचान ली जाया करें, फिर उनको कोई ईजा न पहुंचने पाए, और अल्लाह तो बहरहाल बड़ा ही बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। सो दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी माओं और बहनों को उम्महातुल मोमिनीन रिज़वानुल्लाह अजमाइन और सहाबियात कराम की तरह की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए, और अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।